हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, समीकरण और असमानताएं, जिसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है यदि फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 8y इक्वल टू 16, सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 12। आप इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशन को। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको जो इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस 8y इक्वल टू 16 दे रखी है, ठीक है, और जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 12। तो क्या करना है कि पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस करना है और दूसरी में 5 की मल्टीप्लाई करनी है। तो पहली इक्वेशन 5x प्लस 8y इक्वल टू 16 एज इट इज, दूसरी है x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 12 और 5 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी। तो पहली इक्वेशन तो एज इट इज मैंने लिख दी यहाँ पे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये भी फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। दूसरी में 5 की मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा 5x माइनस 30y इक्वल टू माइनस 60, ये सेकंड है। अब इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा, पहली में से दूसरी को माइनस करना है तो माइनस आएगा, प्लस और प्लस, 5x से 5x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 30 प्लस 8 38y इक्वल टू प्लस 60 प्लस 16 76y इक्वल टू 76/2 यानी कि 2। अब समीकरण दो से y की वैल्यू 2 रख दूंगा, x माइनस 6 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 12, तो x इक्वल टू 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई, तो बड़ा कौन है, y है, तो x लेस देन y आपका आंसर बनेगा। तो x लेस देन y आपका कहाँ पर आ रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आ रहा है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन ही सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है यदि फर्स्ट इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 68 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन है 3y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 8 इक्वल टू 0। आप दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 68 इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर माइनस x के फैक्टर करें प्लस 16x माइनस 17x माइनस 68 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में अगर 4x कॉमन ले लो तो अंदर आएगा x प्लस 4, आखिरी के दो टर्म में अगर 17 कॉमन ले लो अंदर आएगा x प्लस 4। तो कॉमन फैक्टर x प्लस 4 आ गया और एक फैक्टर 4x माइनस 17 आ गया इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 4 आ गया और 4x माइनस 17 यानी कि x इक्वल टू 17/4 आ गया। आप सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 3y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 8 इक्वल टू 0 आ गया। तो 3y स्क्वायर 10y को लिख दूंगा 6y प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में 3y को अगर कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा y प्लस 2, लास्ट के दो टर्म में अगर 4 को कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा y प्लस 2। तो कॉमन फैक्टर y प्लस 2 है और एक दूसरा फैक्टर आएगा 3y प्लस 4। तो 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 यानी कि y बराबर माइनस 4/3, y प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी कि y बराबर माइनस 2। अगर x की वैल्यू माइनस 4 है और y कितना है, माइनस 4/3 है, तो बड़ा कौन हो जाएगा, y हो जाएगा। x की वैल्यू माइनस 4, y माइनस 2, तो बड़ा कौन हो जाएगा, y हो जाएगा। x की वैल्यू 17/4 और y माइनस 4/3 यानी कि बड़ा हो जाएगा यहाँ पर x y से, और x की वैल्यू पॉजिटिव y की माइनस, तो x बड़ा होगा y से। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, कहीं x बड़ा हो रहा है कहीं छोटा हो रहा है, तो इसलिए x और y के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। तो आप यहाँ से कह देंगे संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है x और y के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड से क्रमागत दो समीकरण दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है। पहला समीकरण है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है 2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0,
तो इसके फैक्टर करेंगे 6x के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x इक्वल प्लस 8 इक्वल टू 0। तो पहले दो स्टेप में x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 4, लास्ट के दो स्टेप में 2 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 4। तो कॉमन फैक्टर x प्लस 4 और एक फैक्टर आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर -2 और -4 आपका निकल कर आएगा। सेकेंड इक्वेशन 2y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2y स्क्वायर 5y को हम लोग लिख देंगे 2y प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पहले दो स्टेप में अगर मैं 2y कॉमन लूँ तो y प्लस 1 आएगा, लास्ट के दो स्टेप में अगर 3 कॉमन लूँ तो y प्लस 1 आएगा। तो कॉमन फैक्टर y प्लस 1 और दूसरा फैक्टर 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। तो एक फैक्टर 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y बराबर -3/2 और y प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी कि y बराबर -1। अब अगर x की वैल्यू -2 लूँ तो y आएगा -3/2 यानी कि 1.5। तो x से बड़ा होगा y। x की वैल्यू -2 लूँ और y -1 तो x से बड़ा होगा y। x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -3/2, तो इस केस में भी x से बड़ा होगा y। x की वैल्यू -4 y की -1 तो x से बड़ा होगा y। तो फाइनली x से y बड़ा होगा, या कह सकते हैं x लेस देन y। तो x लेस देन y कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 में है। तो आप यहाँ से कहेंगे कि 1 ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है। तो पहली समीकरण 3 की पावर 5 प्लस 7 की पावर 3 इक्वल डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x की पावर 3। दूसरी इक्वेशन 7y की पावर 3 इक्वल टू -15 इंटू 2 और प्लस 17y³। तो ये दो इक्वेशन आपको यहाँ पे गिवन है, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है, देखिएगा 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 कितना होता है? 243 होता है, और 7 की पावर 3 ये कितना होता है? 343 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x³ 243 प्लस 343, तो 586/3 इक्वल टू x³ आ गया। सेकेंड इक्वेशन 7y³ इक्वल टू -30 प्लस 17y³ आ गया। तो 7y³ और को ले जाऊंगा इस तरफ y³ की तरफ, यानी कि 10y³ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30, यानी कि y³ इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है ना? तो देखिएगा यहाँ पर x³ 586/3 है और y³ आप लोगों का 3 है, तो यानी कि यहाँ से आप लोग कह देंगे कि x की वैल्यू y से बड़ी है। सीधा सीधा निकल कर आ रहा है, x की वैल्यू y से बड़ी है, क्योंकि 586 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आप लोगों का फाइनली यहाँ पर आएगा 295 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जबकि y³ 3 है। तो x³ की वैल्यू y से बड़ी, तो x की वैल्यू भी y से बड़ी होगी, x ग्रेटर देन y होगा। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश दिए गया है कि इन प्रश्नों में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है। तो पहली समीकरण है x² माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 5y² माइनस 22y प्लस 24 इक्वल टू 0। इन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन x² माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0, तो 9x के फैक्टर कर दूंगा -9x के, तो इसको लिख दूंगा x² माइनस 3x माइनस 6x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो पहले दो स्टेप में अगर मैं x कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3, लास्ट के दो स्टेप में अगर 6 कॉमन लूंगा तो x माइनस 3 आएगा। x माइनस 3 कॉमन है और सेकंड फैक्टर x माइनस 6 है इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर 6। अब सेकंड इक्वेशन को समझते हैं। 5y² माइनस 22y प्लस 24 इक्वल टू 0, तो इसको लिखूंगा 5y², 22y को लिख दूंगा -10y और प्लस 12y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले दो स्टेप में अगर 5y कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा y माइनस 2, लास्ट के दो स्टेप में अगर 12 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा y माइनस 2। तो y माइनस 2 कॉमन ले लिया और नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा 5y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 2 आएगा, 5y इक्वल टू 12 यानी कि y बराबर 12/5 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं x और y का रिलेशन। x 3 है तो y 2 लूंगा, तो आप कह देंगे यहाँ पे कि x y से बड़ा है। x 3 है और y लूंगा 12/5 यानी कि 2.4 आ जाएगा।
तो अब भी x y से बड़ा है। अगर x 6 लूंगा और y 2 है तो x y से बड़ा है। x 6 लूंगा और y 12/5 यानी कि 2.4 है तो x y से बड़ा है। तो फाइनली x y से बड़ा हर एक सिचुएशन में बन रहा है, तो आप यहाँ से कह देंगे x ग्रेटर देन y, यानी कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निर्देश दिया गया है कि इन प्रश्नों में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है। पहली समीकरण है 6x² + 11x + 5 = 0। दूसरी इक्वेशन है 2y² + 5y + 3 = 0। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले पहली इक्वेशन को समझते हैं। 6x² + 11x + 5 = 0। तो 6x², 11x को मैं फैक्टर कर दूंगा, इसको ब्रेक करके लिख दूंगा 6x + 5x + 5 एज इट इज इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में अगर 6x कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा x + 1। लास्ट के दो टर्म में अगर मैं 5 कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा x + 1 इक्वल टू 0। तो x + 1 कॉमन फैक्टर है और दूसरे में आ जाएगा आपका 6x + 5 = 0। तो x की वैल्यू आएगी -5/6 और x आएगा -1। अब सेकंड इक्वेशन को समझते हैं कि 2y² प्लस का 5y प्लस का 3 = 0 है ना। तो 2y², 5y के फैक्टर ब्रेक कर दूंगा तो 2y + 3y लिख दूंगा + 3 = 0। तो पहले दो स्टेप में 2y कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा y + 1। आखिरी के दो स्टेप में 3 कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा y + 1। तो y + 1 कॉमन फैक्टर है और नेक्स्ट फैक्टर आएगा 2y + 3 = 0। तो y + 1 = 0, y = -1, 2y + 3 = 0, तो y बराबर -3/2। आप देखो x माइनस का 5/6 है और y है -1, तो x हो जाएगा y से बड़ा। x माइनस का 5/6 है और y है -3/2, तो x y से बड़ा होगा। x -1, y -1, तो x y के बराबर भी हो जाएगा। x -1 और y -3/2, तो x y से बड़ा होगा। तो यही कंडीशन आपकी बन रही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y आएगा और ये किस ऑप्शन में आप लोग आ जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश दिया गया है कि इन प्रश्नों में समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है। पहली समीकरण है x² + 10x + 24 = 0। दूसरी समीकरण है y² - (√625) = 0। दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे। अब देखते हैं, यहाँ पे पहली समीकरण है x² + 10x + 24 = 0। तो x² 10x को ब्रेक करके लिख दूंगा मैं 4x + 6x + 24 = 0। तो पहले दो टर्म में मैं x कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा x + 4। लास्ट के दो टर्म में अगर 6 कॉमन लूंगा तो x + 4 आएगा। x + 4 कॉमन फैक्टर है और एक फैक्टर आएगा x + 6 = 0। तो x = -6 - 4 आएगा। सेकंड इक्वेशन y² - (√625) = 0। तो y² इसको राइट साइड लेके जाऊंगा तो प्लस का (√625) आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 625 का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर रूट निकालूंगा अगर मैं यहाँ पे, है ना, ध्यान से समझिएगा। तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 25, वो भी प्लस माइनस का। ठीक है ना, प्लस माइनस का 25 आप लोग यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। 625 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस का 25 आपको यहाँ पर निकल कर आएगा। क्लियर हो गई बात। आप देखिएगा ध्यान से, है ना। अब आपको यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना है कि वैल्यू किसकी, x -6 है, y + 25 है, तो बड़ी वैल्यू किसकी आ जाएगी, x से y की बड़ी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब x -6 है और y -25 है, तो इस केस में x y से बड़ा आ जाएगा। अब x आप लोगों की -4 है, x क्या है -4 और y + 25, तो y बड़ा आएगा। और x -4 और y -25, तो आपका क्या आएगा, x बड़ा। तो कहीं x बड़ा कहीं y बड़ा, तो आप लोग यहाँ से कह देंगे कि x और y के बीच में रिलेशन नहीं बन पा रहा है, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन आपको यहाँ पे आंसर को टिक करना पड़ेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निर्देश दिया गया है कि इन प्रश्नों में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है। पहली समीकरण
10x² प्लस 11x प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण 15y² प्लस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। आप समीकरण को सोल्व करेंगे। पहली समीकरण है 10x² प्लस 11x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 10x² 11x को मैं ब्रेक करके लिख दूंगा 10x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में से अगर 10x कॉमन ले लूँ तो अंदर आएगा x प्लस 1। आखिरी के दो टर्म में से अगर 1 कॉमन ले लूँ अंदर आएगा x प्लस 1। x प्लस 1 कॉमन फैक्टर और नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू -1। 10x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू आएगी -1/10 आ जाएगी। आप सेकंड इक्वेशन को समझते हैं 15y² प्लस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 15y² 8y को ब्रेक करके लिख दूंगा 5y प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में से अगर 5y कॉमन लूंगा तो 3y प्लस 1 आएगा। आखिरी के दो टर्म में से अगर 1 कॉमन लूंगा तो 3y प्लस 1 आएगा। तो 3y प्लस 1 कॉमन फैक्टर है और अगला फैक्टर आएगा 5y प्लस 1। तो 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी कि y बराबर -1/5। 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी कि y बराबर -1/3। x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -1/5। तो x से बड़ा है y। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1/3 तो x से बड़ा है y। x की वैल्यू -1/10 और y की वैल्यू -1/5। तो यहाँ पर x क्या है, बड़ा है y से। x -1/10 लूंगा और y -1/3 लूंगा तो x बड़ा है y से। तो यानी कि x बड़ा भी है y से और x छोटा भी है y से। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे, x और y के बीच में संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, निर्देश दिया गया है कि इस प्रश्नों में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरणों को हल करना है और उत्तर देना है। पहली समीकरण है 15x² माइनस 11x प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण है 10y² माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहली समीकरण को यहाँ पर सोल्व करेंगे। 15x² माइनस 11x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 15x² माइनस 11x को फैक्टर करके लिख दूंगा -5x माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में अगर 5x कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा 3x माइनस 1। आखिरी के दो टर्म में अगर 2 कॉमन ले लूंगा अंदर आएगा 3x माइनस 1। 3x माइनस 1 कॉमन फैक्टर है और नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि x बराबर 1/3। 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी कि x बराबर 2/5। सेकेंड इक्वेशन है 10y² माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 10y² माइनस 9y को लिखूंगा -5y माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में अगर 5y कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा 2y माइनस 1। लास्ट के दो टर्म में से अगर 2 कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा 2y माइनस 1। तो 2y माइनस 1 आपका कॉमन फैक्टर आ गया और दूसरा फैक्टर 5y माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि y बराबर 1/2। 5y माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी कि y बराबर 2/5 आ गया। आप देखिएगा x और y के बीच का रिलेशन देखते हैं। x 1/3 है और y 1/2 है ना। तो किसकी वैल्यू बड़ी है, y की बड़ी है। अगर x 1/3 और y 2/5 है, क्लियर है, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू बड़ी है, y की। अगर x 2/5 है और y कितना है 1/2 तो x बड़ा है, x से बड़ा है y। अगर x 2/5 और y भी 2/5 तो बराबर भी है। तो यानी कि यहाँ पे जो रिलेशन आया x लेस देन इक्वल टू y आया है। x लेस देन इक्वल टू y, x लेस देन इक्वल टू y है ना। तो यहाँ पे आप लोग कह देंगे x लेस देन इक्वल टू y, यानी कि थर्ड ऑप्शन को x लेस देन इक्वल टू y बना लो। क्लियर है बात। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखो इधर दे भी रखा है x लेस देन इक्वल टू y, तो थर्ड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्लियर है बात। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है। पहली समीकरण है 3x² माइनस 22x प्लस 7 इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण है y² माइनस 15y प्लस 56 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे। तो पहली समीकरण आएगी आपकी 3x² माइनस 22x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे 3x²। 22x को लिख देंगे -x माइनस 21x और प्लस 7 इक्वल टू 0।
पहले दो टर्म में से अगर x कॉमन लूंगा तो 3x माइनस 1, आखिरी के दो टर्म में से अगर 7 कॉमन लूंगा तो 3x माइनस 1 आएगा। कॉमन फैक्टर 3x माइनस 1 और अगला फैक्टर आएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 यानी x बराबर 7, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर 1/3 आएगा। अब सेकंड इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 56 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर 15y को लिख दूंगा माइनस 8y माइनस 7y प्लस 56 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म में अगर y कॉमन लूंगा तो y माइनस 8 आएगा, आखिरी के दो टर्म में अगर 7 कॉमन लूंगा तो y माइनस 8 आएगा। y माइनस 1 कॉमन फैक्टर है और एक फैक्टर आएगा y माइनस 7। तो y तो यहाँ से देखिएगा ये y आपका निकल कर आएगा, ठीक है। तो y बराबर 7 और 8 आपका निकल कर यहाँ पर आएगा। आप रिलेशन देखते हैं x और y के बीच में, अगर x 7 है तो y भी 7, तो x बराबर y आ गया। अब अगर x 7 और y 8 तो y बड़ा आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से कह देंगे, अगर x 1/3 और y 7 तो y बड़ा आ गया, अगर x 1/3 y 8 तो y बड़ा आ गया। तो यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है x लेस देन इक्वल टू y बन रहा है। x लेस देन इक्वल टू y आपके ऑप्शन नंबर 4 में है और आप यहाँ से कह देंगे कि 4th ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक प्रश्न में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है। पहली इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 36 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 2y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 44 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 17x को हम ब्रेक करके लिख देंगे माइनस 8x माइनस 9x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x में से अगर मैं 2x कॉमन ले लूँ तो अंदर x माइनस 4 आएगा। माइनस 9x प्लस 36 में से अगर 9 कॉमन ले लूँ तो अंदर x माइनस 4 आएगा। तो x माइनस 4 कॉमन फैक्टर है और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 9 आएगा। 2x माइनस 9 इक्वल टू 0 तो x बराबर 9/2, x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर 4 आएगा। सेकेंड इक्वेशन को समझते हैं। 2y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 44 इक्वल टू 0। तो 2y स्क्वायर माइनस 19y को क्या लिख देंगे माइनस 8y माइनस 11y प्लस 44 इक्वल टू 0। तो देखिएगा पहले दो टर्म में अगर 2y कॉमन ले लूँ तो अंदर y माइनस 4 आएगा, आखिरी के दो टर्म में अगर 11 कॉमन ले लूँ तो अंदर y माइनस 4 आएगा। कॉमन टर्म y माइनस 4 है और दूसरा टर्म 2y माइनस 11 है, ठीक है। तो 2y माइनस 11 इक्वल टू 0 तो y बराबर 11/2, y माइनस 4 इक्वल टू 0 तो y बराबर 4 आएगा। अगर x 9/2 है तो y 11/2 है तो y की वैल्यू x से बड़ी है। अगर x 9/2 कितना होता है 4.5, क्लियर है, और y कितना है 4 है। तो इस केस में x की वैल्यू y से बड़ी है। अगर x 4 है और y 11/2 है तो x से बड़ा y है। अगर x 4 है और y 4 है तो बराबर भी है। तो यहाँ से आप कह देंगे x बराबर y होगा, लेकिन x और y के बीच में रिलेशन स्थापित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। x बराबर y होगा और x और y के बीच में रिलेशन स्थापित नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात, यानी कि 5th ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उत्तर देना है। पहली इक्वेशन जो आपको दे रखी है x की पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 16 और पूरे की पावर 2 इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई x की पावर 3/2। सेकंड इक्वेशन x की पावर 1/3 इंटू y की पावर 2/3 इंटू 3104 इक्वल टू 16 इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर देखते हैं, पहली जो इक्वेशन है x की पावर 1/4 डिवाइड बाई 16 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई x की पावर 3/2 है ना। तो इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, x की पावर 1/4 इंटू 2 यानी x की पावर 1/2 और 16 का स्क्वायर यानी कि 256 इक्वल टू 144 अपॉन x की पावर 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 256 इंटू 144, x की पावर
एक्स बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगी एक्स की पावर 1/2 प्लस 3/2, यानी कि एक्स की पावर 4/2 हो जाएगा एक्स की पावर 2 और 256 इंटू 144 एज इट इज, यानी x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 256 इंटू 144, है ना। तो यहाँ पे आंसर आएगा प्लस माइनस में 256 से 16 बार, 144 से 12 बार, 16 इंटू 12 यानी कि प्लस माइनस 192 एक्स की वैल्यू निकल कर यहाँ पर आएगी। अब सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व करती है, y की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 2/3 इंटू 3104 इक्वल टू 16 इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो y बेस बराबर है तो पावर को ऐड करेंगे 1/3 प्लस 2/3 यानी कि 3/3 y की पावर 1 आएगा इंटू 3104 इक्वल टू 16 इंटू वाई स्क्वायर, क्लियर है। अब इस y से इसकी पावर कटेगी यानी कि 3104 इक्वल टू 16y, तो y बराबर 3104 अपॉन 16, 16 से कट करूंगा, 16 एकम 16, 16 निम्मा 144, ठीक है, और कितना बचेगा 16 चौका 64, यानी कि y बराबर 194 आ गया। अब देखिएगा वैल्यू किसकी बड़ी, सीधा सीधा y की वैल्यू बड़ी बनेगी हर एक केस में, तो x लेस देन y, है ना। तो यहाँ से x लेस देन y आपके थर्ड ऑप्शन में आ रहा है, तो आप यहाँ से कह देंगे थर्ड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।